हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे। आज मैं आपको डिक्शनरी ऑर्डर में, अभी इससे पहले आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो भी कर ली है। इंट्रोडक्शन के बाद आपने उनको किस तरह से हमें अरेंज करना होता है वो भी सीख लिया है। रिवर्स ऑर्डर में हम कैसे अपने जो डिक्शनरी ऑर्डर में वर्ड्स को रखते हैं वो भी सीख चुके हैं। आज हम रिवर्स ऑर्डर के साथ साथ किसी पर्टिकुलर पोजीशन को फाइंड करेंगे, उस वर्ड की पर्टिकुलर पोजीशन को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसमें पहले अपनी सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लगाना होगा, उसके बाद पर्टिकुलर वर्ड को हमें पोजीशन फाइंड करनी होगी। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको सैनिक आरएमएस और नवोदय में पूछे जाते हैं। तो आज आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे। जो भी बच्चा मेरी सीरीज को देख रहा है वो बिल्कुल भी मिस ना करे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आती हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलिए पोजीशन फाइंड करेंगे आज हम। अब जैसे इसमें रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर है, वर्ड की पोजीशन हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज्ड इन रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द वर्ड अम्यूज। अम्यूज की आपको पोजीशन बतानी है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में लगाएंगे। रिवर्स ऑर्डर में लगाने के बाद फिर आप अम्यूज की पोजीशन को बताओगे कि अम्यूज की पोजीशन कहाँ पर आएगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सिंपल आप अरेंज कर लोगे डिक्शनरी ऑर्डर में, फिर हम उसको रिवर्स करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको डिक्शनरी ऑर्डर में क्या कर देंगे, अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो जो हमारे कॉमन है पहले हम उसको क्या कर देंगे, कॉमन वाले लेटर्स को अपने कैंसिल कर देंगे। ए एम सब में सबको दिख रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें ए एम को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ए एम को हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। अब यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर ओ और यहाँ पर यू। तो सबसे पहले ए वाले लेटर देखेंगे हम। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो ए से ए कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर जेड और यहाँ पे आया टी। तो टी वाला पहले आएगा, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे थर्ड वाला आ जाएगा। ये बात यहाँ तक क्लियर है सबको। फिर हमारा फर्स्ट आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचता है, बी, ओ और यू। तो फिर बी वाला आता है आपके पास, यानी कि सेकंड वाला आ जाएगा। ये भी आपका कैंसिल। ओ और यू, ओ पहले आता है कि यू पहले ओ आता है, तो हम फोर्थ वाले को यहाँ रखेंगे, फिर लास्ट फिफ्थ वाले को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, फिर उसने बोला कि इसको रिवर्स करना है। रिवर्स में क्या करेंगे, ये सारे लेटर इधर रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि 5, 4, 2, 1 और 3 रिवर्स कर लिया हमने। रिवर्स करने के बाद उसने क्या पूछा था बच्चों, एम्यूज। एम्यूज की पोजीशन क्या होगी, एम्यूज यानी कि एम्यूज किस पे था, फिफ्थ पोजीशन पे था। अब हमारा एम्यूज किस पे आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। तो उसकी पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट पोजीशन होगी ऑप्शंस में। ठीक है, एम्यूज की पोजीशन क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, एम्यूज को रखेंगे रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, तो जैसे हम रिवर्स ऑर्डर निकालते हैं, पहले उसी तरह से आपको रिवर्स ऑर्डर निकाल देने हैं। रिवर्स ऑर्डर निकालने के बाद जो वर्ड की पोजीशन आपसे पूछी गई है उस वर्ड की पोजीशन को फाइंड कर देना है। बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फॉलोइंग वर्ड आर अरेंज्ड इन रिवर्स ऑर्डर। तो आपको रिवर्स ऑर्डर में ही बताना है और बिलो का बताना है। यहाँ पर किसका बताना है, बिलो का बताना है। ठीक है, तो बिलो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा सेम है उसको हम क्या करेंगे बच्चों, कैंसिल कर देंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहले क्या कैंसिल होगा, बी एल बी एल बी एल बी एल और बी एल हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पर ए है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर आई है। तो दो हमें सेम क्या मिले, ए और ए। तो ए कैंसिल हुआ, ए कैंसिल हुआ। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ मिला एन और यहाँ मिला हमको सी। तो सी वाला पहले आएगा, यानी कि फोर्थ वाला पहले पोजीशन पर आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, फोर्थ आ गया, फिर 1 आ गया आपका। ठीक है ना। अब ओ, आई, ओ और यू। तो आई वाला आपका पहले आएगा, यानी कि फिफ्थ पोजीशन पर आ गया। फिर आपका ओ आएगा, यानी कि थर्ड, और लास्ट में आ गया आपका सेकंड। ठीक है, लास्ट में आ गया आपका सेकंड। अब उसने क्या बोला है कि इसको हमें रिवर्स ऑर्डर में ले लेना है। इसको हमको क्या कर देना है, रिवर्स ऑर्डर में ले लेंगे। ये सारे हमारी इस पोजीशन पर आ जाएंगे 1 बाय 1। ठीक है,
इस तरह से। तो यानी कि 2 पहले आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा। अब हमें क्या देखना है कि उसने कौन सा वर्ड पूछा था, किस वर्ड की पोजीशन पूछी है हमसे। हमसे पूछी है उसने ब्लो की। ब्लो हमारा किस पर है, थर्ड पर है। थर्ड हमारा कौन सी पोजीशन पर आ गया, सेकंड पोजीशन पर। तो ये हमारा क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आप ऑर्डर फाइंड करने में गलती करोगे या उसको रिवर्स करने में गलती करोगे तो पोजीशन फाइंड नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने आपको 1 बाय 1 सारी वीडियोस कराई हैं। सारे अपने जो कंसेप्ट वाली वीडियोस हैं, या फिर रिवर्स ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, या फिर हम फॉरवर्ड ऑर्डर में कैसे उनको ऑर्डर वाइज रखते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। अगर आपको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में पर्टिकुलर हम वर्ड की पोजीशन को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही करना है। वर्ड है आपका रिएक्शन। वर्ड क्या है आपका, रिएक्शन है, जिसको आपको फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले जो हमारे कॉमन है उनको हम देख लेते हैं। अगर कॉमन नहीं होते तो फर्स्ट लेटर से ही हम कंपेयर कर सकते थे, लेकिन हम देख रहे हैं इसमें कॉमन है। कॉमन क्या है, आर ई ए हमारा सब में कॉमन है। तो आर ई ए हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। आर ई ए कैंसिल करने के बाद हमें क्या मिला, यहाँ से एल, यहाँ से सी, यहाँ से डी, यहाँ से सी और यहाँ से एस। अब यहाँ अगर आप देख रहे हो तो सी सी 2 हमारे पास मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ से सी भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमको एच मिला, यहाँ से सी कैंसिल हुआ, यहाँ हमको टी मिला। तो एच पहले आएगा कि टी पहले आएगा, एच पहले आएगा, यानी कि सेकंड आपका पहली पोजीशन पर आ जाएगा, सेकंड फर्स्ट पोजीशन पर आएगा, फिर फोर्थ आ जाएगा आपका, फिर फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ आने के बाद आप क्या देखेंगे, इसके बाद आप डी देखेंगे कि एल देखेंगे, डी देखेंगे कि एल देखेंगे। डी, अब एल से पहले डी आता है आपका, तो यानी कि थर्ड यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड वाला कैंसिल हो गया आपका, और 2 4 3 ये तीनों आपके कैंसिल हो चुके हैं। अब एल है और एस है, तो एल पहले आएगा यानी कि फर्स्ट आ जाएगा, और लास्ट में आपका 5 आ जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। इसमें अब हमें क्या देखना है बच्चों, अब इसको हमें रिवर्स ऑर्डर में रखना है। किस में रखना है, रिवर्स ऑर्डर में रखना है। तो सारी पोजीशन हमारी रिवर्स हो जाएंगी, 5 1 3 4 एंड 2, ठीक। तो आप क्या करेंगे, अभी इसमें आपने रिएक्शन की पोजीशन को फाइंड किया था। रिएक्शन की पोजीशन हमारी 4th पोजीशन पे थी, और 4th हमारी कौन सी पोजीशन पर आ रही है, 4th पर ही आ रही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4th, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको सेम वही क्वेश्चन करना है। तो आप इस क्वेश्चन को अपने आप से करेंगे। मैं अभी 2 मिनट में आपके सामने दोबारा हाजिर होती हूँ। इस क्वेश्चन को आप आंसर करके आप दोबारा मेरे को बताएंगे, ठीक है। ओके, क्या करना है इसमें आपको, पहले इसको अरेंज करेंगे फॉरवर्ड पोजीशन पर, देन रिवर्स ऑर्डर में लेके आएंगे। और वर्ड क्या है आपका, साइनिक है। साइनिक का आपको पोजीशन फाइंड करना है। साइनिक की आपको क्या करनी है, पोजीशन फाइंड करनी है। पोजीशन फाइंड करने के बाद आप मेरे को आज आंसर करेंगे इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बच्चे अपने आप से करेंगे। नो नो, बंद मत करना। अच्छा, नमस्कार जी। अच्छा अच्छा, नमस्ते बेटा। आप मुझे 5 मिनट देंगे, मेरी वीडियो बीच में चल रही है, हैं कर लूँ उसको कंप्लीट। त्रिशा पानी, हाँ बस 5
5 मिनट रुक जाओ, मैं 5-10 मिनट में आ रही हूँ। काफ़ी बच्चों का मेरे पास आंसर आ चुका है। बताइए सभी क्या आएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने कॉमन लेटर्स को देख लेंगे। ठीक है, जो हमारे कॉमन लेटर हैं उनको हम चेक करेंगे। इसमें सी वाई सब में कॉमन आ रहा है आपका, तो सी वाई को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ओके, देन आप क्या देखेंगे, हमें यहाँ से सी, एल, एन, एम और पी ये लेटर मिले हैं। इन लेटर में सबसे पहले क्या आएगा, आपका सी लेटर आएगा, यानी कि फर्स्ट आपका सबसे पहले आ जाएगा। फिर आपका एल आएगा यानी कि सेकंड, फिर आपका एम आएगा यानी कि फोर्थ, फिर आपका एन आएगा यानी कि 3 और फिर आपका लास्ट में पी आएगा यानी कि 5। हमने क्या किया, इसको ऑर्डरिंग में लगा लिया। उसके बाद इसको क्या करना है, हमको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो रिवर्स ऑर्डर में 5, 3, 4, 2, 1, 5, 3, 4, 2, 1। अब उसने हमसे क्या पूछा था, साइनिक की पोजीशन पूछी है। किसकी पोजीशन पूछी है बच्चों, साइनिक की पोजीशन पूछी है। साइनिक हमारा कौन से थर्ड पोजीशन पे था, थर्ड हमारा कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, सेकंड पोजीशन पर। किस पर आ रहा है, सेकंड पोजीशन पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल कैसा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत से बच्चों ने आंसर ठीक भी किया है, लेकिन कुछ बच्चों ने गलत भी कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सेम वही, आपको रिवर्स ऑर्डर में पहले आपको अरेंज करना है डिक्शनरी ऑर्डर में, देन रिवर्स करना है, और रिवर्स करने के बाद आपको कनेक्शन की पोजीशन को फाइंड करना है। किसकी पोजीशन को फाइंड करना है, कनेक्शन की पोजीशन को फाइंड करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, सबके कॉमन को क्या कर देंगे, कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने में देखो CON हमारे पास सभी में कॉमन आ रहा है। CON कॉमन आने पर हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देते हैं। अब हमें यहाँ से D मिला, यहाँ से N, यहाँ से Q, यहाँ से S, यहाँ से भी S। तो इन सब में सबसे पहले लेटर कौन सा लेटर हम लेंगे, D लेंगे। तो यानी कि फर्स्ट लेटर हमारा सबसे पहले आ जाएगा। अब हम इसमें से देखते हैं SS, N पहले आएगा यानी कि सेकंड आ गया, फिर Q आएगा यानी कि थर्ड आ गया। अब यहाँ SS ये दोनों कैंसिल हुए, तो E वाला हमारा पहले आएगा यानी कि फोर्थ आ जाएगा, और फिर लास्ट में आपका 4 आएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसकी पोजीशन को रिवर्स कर देना है। 4, 5, 3, 2 एंड 1। और आपसे किसका पूछा गया था, कनेक्शन। कनेक्शन कहाँ पर है आपका, सेकंड पोजीशन पर, और सेकंड आपकी कौन सी पोजीशन पर आ रही है, फोर्थ पोजीशन पर आ रही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको मिस्टेक वर्ड की पोजीशन फाइंड करनी है। मिस्टेक वर्ड की पोजीशन फाइंड करनी है। सेम हमको क्या करना होगा बच्चों, जो हमारा कॉमन है उनको कैंसिल करेंगे। तो कॉमन अगर हम देख रहे हैं तो MIS हमारा इसमें कॉमन है। उसके बाद यहाँ से S, T, T, S और यहाँ से L। तो L हमारे पास सबसे पहले आएगा यानी कि 5 हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा। फिर SS हमारे पास पहले आएगा। ठीक है, तो S में ये S के बाद यहाँ पर I मिला मेरे को, यहाँ पर भी S के बाद I मिला, तो ये भी कैंसिल हो गया। फिर यहाँ से मुझे O मिला और यहाँ से L मिला, तो L वाला पहले आएगा यानी कि फोर्थ पहले आएगा और 1 बाद में आएगा। ठीक है, अब T वाले में हम इन्हें कैंसिल करते हैं। यहाँ से A मिला, यहाँ से E मिला, तो A वाला हमारा पहले आएगा यानी कि 2, और फिर E वाला यानी कि थर्ड वाला आपका लास्ट में आ जाएगा। अब सेम हमको क्या करना है, इसको रिवर्स ऑर्डर में ले लेंगे हम। 3, 2, 1, 4 एंड 5। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया था, मिस्टेक की पोजीशन पूछी है। मिस्टेक हमारा सेकंड पोजीशन पर है, सेकंड वाला सेकंड ही पोजीशन पर आ रहा है, तो ये हमारा किस पोजीशन पर आ जाएगा, सेकंड पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर, आपको रिवर्स में ही करना है और फैन की पोजीशन को फाइंड करना है। ठीक है, फैन की पोजीशन को क्या करना है, आपको फाइंड करना है। तो
सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन लेटर्स देख लेते हैं। कॉमन लेटर बच्चे बताइए क्या क्या है इसमें। एफ ए सब में कॉमन है, तो एफ ए हमने कॉमन वाले को हटा दिया। उसके बाद में यहाँ देखते हैं, यहाँ एस टी टी आई एन, ठीक है, एन यहाँ पर आ गया, आई एस, तो एन हमारा आई सबसे पहले आएगा, यानी कि फोर्थ हमारा सबसे पहले आ जाएगा। फिर हमारा एन आएगा, ठीक है, फिर ऐसा आता है आपका 1, टी टी दोनों में सेम है, तो ई हमारे यहाँ से मिला, यानी कि थर्ड पहले आएगा, फिर सेकंड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑर्डर फाइंड करने में तो अब किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन मैं क्या करूँगी, इसको रिवर्स कर देती हूँ, ठीक है। तो 2 3 1 5 और 4 मेरे से किसका पूछा गया था, फैन का पूछा गया, यानी फिफ्थ वाले का पूछा गया है। तो फिफ्थ वाला मेरा कौन सी पोजीशन पर है, फिफ्थ वाला मेरा फोर्थ पोजीशन पर है, ठीक है। तो फोर्थ क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका रिवर्स ऑर्डर में बताना है और हॉरिजॉन को क्या करना है, इस वर्ड की पोजीशन को फाइंड करना है, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सेम जो हमारे कॉमन लेटर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, देखिए सिर्फ इसमें एच हमारा कॉमन है, एच को हमने कैंसिल कर दिया। फिर ओ और आई, तो आई हमारा पहले आएगा, आई, ठीक है। तो अब हम ओ हमारा यहां से कैंसिल, अब हमें यहां से आर मिला, एस एन और ओ, ओ वाला हमारे पास पहले आएगा यानी कि फिफ्थ, फिर हमारा एन आएगा, फिर थर्ड और फिर 2, ये ऑर्डरिंग हो गई। अब इसको क्या कर देंगे, हम इसको रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स किया, 2 3 4 5 और 1, पूछा किसका क्या था आपका, हॉरिजॉन। हॉरिजॉन कहाँ है, सेकंड पोजीशन पर है। सेकंड कहाँ पर आया आपका, फर्स्ट पोजीशन पर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वही रिवर्स करना है। रिवर्स करने के बाद वर्ड क्या है आपका, जिराफ, इसकी पोजीशन को फाइंड करना है। जिराफ की पोजीशन को आपको फाइंड करना है, तो आपका जो सेम होगा उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। जी आई हमने सबको कैंसिल कर दिया। अब हमें क्या मिला बच्चों, यहाँ से एफ आर ए जी और वी, तो ए वाला सबसे पहले आएगा, यानी कि थर्ड आ जाएगा सबसे पहले। ए के बाद में जी, एफ पहले आएगा 1, फिर आपका जी यानी कि 4, फिर आर यानी कि सेकंड और फिफ्थ आपका लास्ट में। इसी तरह से ऑर्डरिंग होगी। इसको क्या कर देंगे हम, अब रिवर्स कर देते हैं, 5 2 4 1 और 3, ठीक है। इसके बाद आपसे क्या पूछा था, जिराफ की पोजीशन पूछी है। जिराफ यानी सेकंड पोजीशन पे था, तो सेकंड आपका सेकंड पर ही आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आज मैंने आपको रिवर्स, पहले हमने ऑर्डरिंग में लगाया वर्ड्स को, फिर उसको रिवर्स किया और किसी पर्टिकुलर वर्ड की पोजीशन को फाइंड करना सीखा है। इसी तरह की वीडियोस में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ हम आपकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।